भांगड़ हॉन्टेड नहीं है। भांगड़ एक साइंस बेस्ड किला है। आपने पार्ट 1 के अंदर देखा होगा हिस्ट्री, श्राप और वो सारी कहानियां। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस और फैक्ट्स के ऊपर। क्या ऐसी चीजें हैं जो भांगड़ को एक हॉन्टेड बनाती हैं? तो वो साइंस के 4 टॉपिक्स जो भांगड़ को एक हॉन्टेड प्लेस बनाते हैं। पहला है इंफ्रासाउंड, दूसरा ईएमएफ, तीसरा सजेस्टिबिलिटी और चौथा पेरिडोलिया। आज की वीडियो में हम ब्रीफली विद एग्जांपल एंड साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू समझेंगे इन चारों टॉपिक्स को। उसके बाद आप भी कहेंगे कि हाँ, भांगड़ एक हॉन्टेड प्लेस नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चंस का और जवाब दूंगा। पहला क्वेश्चन कि रात को या दिन में भांगड़ से रोने और चीखने की आवाजें क्यों आती हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि वो एएसआई का बोर्ड जो कहता है कि रात को सनसेट के बाद अंदर जाना सख्त मना है। इन दोनों के जवाब दिए जाएंगे वीडियो के एकदम आखिरी में। तक देखते रहिए वीडियो को और हम मूव करते हैं वीडियो के नंबर पे, इंफ्रासाउंड्स। सेकंड पार्ट पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बता दूं आपको कि वीडियो के लास्ट में एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिसर्च करने वाले की एक क्लिप दिखाऊंगा आपको कि उसने भांगड़ फोर्ट के बारे में क्या कहा है। उसके बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे लास्ट की भांगड़ क्या हॉन्टेड है या नहीं। 1980s की बात है जब एक साइंटिस्ट थे टेंडी नाम से जो अपनी लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहे थे। उस लेबोरेटरी का पहले ही बहुत सुनने में था कि ये बहुत हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन साइंटिस्ट फिर भी वहाँ रिसर्च करने गए। तो रात को जब वो काम कर रहे थे तब उनको एकदम से अनकंफर्टेबल फील होने लग गया, पसीने आने लग गए, गर्मी लगने लग गई और शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। उनने आसपास देखा, उनको ऐसा भी लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर वो डर के मारे अपने घर चले गए। नेक्स्ट डे जब वो मॉर्निंग में आए तो उन्होंने देखा कि ये कॉइल एक मशीन से टच्ड है और एक न्यूली इंस्टॉल्ड फैन भी मूवमेंट के थ्रू आवाज प्रोड्यूस कर रहा था। फिर उन्होंने चेक करी उसकी साउंड वेव्स, तो वो इंफ्रासाउंड्स थी 19 हर्ट्ज की जो उनको अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। इंफ्रासाउंड्स दोस्तों वो साउंड होती है जो हमारे ईयर्स सुन नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी, हमारी स्किन उसे फील कर सकती है। ऐसा यही सेम सिनेरियो दोस्तों है भांगड़ फोर्ट की तरफ, भांगड़ किला की तरफ। वहां की जो टूटी हुई बिल्डिंग्स है, खाली दीवारें हैं बिना छत की, और जब उनके थ्रू जब हवा पास होती है तो इंफ्रासाउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। और साथ में मिनी अर्थक्वेक्स आते हैं, जब पत्थर रोल करते हैं फ्रॉम माउंटेन्स नीचे की तरफ आते हैं पत्थर, उनके थ्रू भी इंफ्रासाउंड्स प्रोड्यूस्ड होती हैं। और जैसे कि आपने भांगड़ फोर्ट को जब मैप के ऊपर देखा होगा तो भांगड़ सेस्मिक जोन 4 के अंदर आता है, जो पहले से राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा मार्क किया गया है कि वहां पे अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये सारे कारण हैं जिससे कि भांगड़ फोर्ट के अंदर हमें ऐसा फील होता है कि हमें कोई देख रहा है, हमें कुछ सुन रहा है, वहां पे किसी की परछाई थी। ये सब इंफ्रासाउंड्स के वजह से है, क्योंकि हमारा एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो जाता है वहां पे कि हमें ना चाह के भी ऐसा लगने लग जाता है कि यहाँ पे भूत है, जबकि भूत नहीं है दोस्तों, हर जगह से वो सिर्फ साइंस है। अब हम मूव करेंगे अपने सेकंड पार्ट के ऊपर, वो है ईएमएफ। अब हम बात करने वाले हैं वीडियो में सेकंड पार्ट की, वो है ईएमएफ। जिन जगहों पे हॉन्टेड होती है, मतलब असली में भूत प्रेत होते हैं जिन जगहों पर, वहां के आसपास ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज थोड़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल रीजन्स। गौरव तिवारी जो खुद एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने खुद वहां जाके इन्वेस्टिगेट करा है। उन्होंने खुद ने बोला है कि यहाँ पे जो ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या फ्रीक्वेंसीज है वो एकदम नॉर्मल है और यहाँ पे कोई भी भूत प्रेत नहीं है। गौरव तिवारी की बहुत ही फेमस क्लिप जो उन्होंने भांगड़ फोर्ट के ऊपर बोली है, भांगड़ किले के ऊपर बोली है, वो मैं आपको इस वीडियो की एकदम लास्ट में दिखाऊंगा। और एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था 2008 में गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी में, जो लंदन में सिचुएटेड है। उन्होंने क्या किया है, एक वाइट कमरा दिया, वाइट पेंटेड वाला, उसके अंदर उन्होंने ईएमएफ और इंफ्रा साउंड्स का वो सेटअप कर दिया जिससे कि हमें डर या हॉरर फील हो। लेकिन कमरे का जो एनवायरनमेंट था, वैसे पेंटिंग वगैरह या पेंट, वो कुछ भी हॉरर या हॉन्टेड नहीं था। वहां पे उन्होंने 79 लोगों को बिठाया और फिर 50 मिनट के समथिंग बिठाया था। तो उसके बाद उन्होंने रिजल्ट चेक करे, तो जो 50% लोग थे उनको वहां पे भूत प्रेत और इन सब का एहसास फील हुआ। जो 8% लोग थे उन्हें वहां पे टेरर फील हुआ, और जो बाकी के रेस्ट ऑफ द लोग थे उनको एकदम नॉर्मल फील हुआ, नॉट एज सच अ बिग चेंज। फिर शॉकिंग बात और सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि जब वो मशीन सारी ऑफ कर दी गई थी, इंफ्रासाउंड और ईएमएफ की सारी,
उसके बाद भी लोगों को वैसा ही फील हो रहा था जैसे पहले फील हो रहा था। इसका रीजन हम जानेंगे वीडियो के पार्ट नंबर 3, सजेस्टिबिलिटी। इसका मतलब ये है, अगर आप 90% लोगों से कहोगे कि उस जगह या इस जगह कोई भूत है, तो जब लोग वहां पे जाके विजिट करेंगे तो उनको खुद से ही बिना कुछ भी हुए ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी कि हाँ वहाँ पे भूत है। जैसे आपने अभी गोल्डस्मिथ वाली यूनिवर्सिटी केस में देखा है कि जब वो सारी मशीन्स ऑफ हो गई थी, तब भी उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि वहाँ भूत है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उनके दिमाग के अंदर सेट हो गई चीज की सारी मशीन्स ऑन है और अब हमें यहाँ डर लगेगा। हमारे देश में कहावत है ना, बहक को भूत बनाना, ये एकदम सच है। अगर सोचो आप भूत मानो तो आपको एक हिलता हुआ पेड़ भी भूत लगेगा। तो इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपने भांगड़ फोर्ट के बारे में कैसे सुना? एक हॉन्टेड, हॉरर या डरावना कुछ ऐसा ही देखा होगा, तभी आपने रिसर्च करा भांगड़ फोर्ट के बारे में, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। भांगड़ फोर्ट का जो हमारे दिमाग में गोल या माइंडसेट जो बनाया गया है वो ये है कि भांगड़ फोर्ट एक हॉन्टेड प्लेस है। नॉर्मल किला या नॉर्मल प्लेस किसी को पता ही नहीं है, उससे वो सिर्फ एक हॉन्टेड प्लेस है। यूट्यूब पर हजारों वीडियो, इंस्टाग्राम पर हजारों रील्स, सब यही बोलती हैं व्यूज के चक्कर में कि भांगड़ पे भूत है, हमने वहां भूत देखा, हमने वहां छाया देखी, ऐसे करके सब लोग अपने अपने व्यूज बढ़ाने के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। आप सब लोग वो चीज गेन करते हो, देखते हो, समझते हो और फिर चले जाते हो भांगड़ घूमने। अब हाँ, आपको फिर फील भी होता है कि हाँ यहाँ भूत है। अब हम मूव करते हैं इस वीडियो के पार्ट 4 पे, पैरेडोलिया। इस फिनोमेना के अंदर हमारा ब्रेन चीजों को मतलब कोई भी चीज है, छाया वगैरह इस टाइप की, उन सबको एक चेहरे के तौर पे देखता है, एक उसके अंदर फेस रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन साइकोलॉजिकली हमारा ब्रेन ऐसे डेवलप हुआ है कि वो हर जगह चेहरे देखता है, पिलर्स पर, शैडोज पर और सभी जगह। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि इंफ्रासाउंड, ईएमएफ, सजेस्टिबिलिटी और पैरेडोलिया, इन चारों चीजों को मिलकर बनता है भांगड़ किला, एक हॉन्टेड किला। अब चलो डिस्कस करते हैं वो दो क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, उनका जवाब दूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि एएसआई ने वो बोर्ड क्यों लगा रखा है? उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है दोस्तों कि वहाँ एक जंगली इलाका है, भांगड़ के आसपास जंगल वगैरह है। एएसआई ने वो बोर्ड सिर्फ इसलिए लगाया कि रात को कोई आके विजिट ना करे। अगर कोई आपको विजिट करेगा तो चीता वगैरह, शेर वगैरह, काफी जानवर आके उन पे हमला कर सकते हैं, और पब्लिक सेफ्टी के लिए वो बोर्ड लगाया गया है। एज सच हॉन्टेड होने का उसमें नहीं कुछ लिखा है और नहीं कोई मतलब है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि रात को रोने की, दोपहर में भी चीखने चिल्लाने की आवाज कैसे आती है? इसका जवाब मैं आपको एक क्लिप दिखा के दूंगा। जो कि हाइना होता है, उसके रोने की या चीखने की, इनफैक्ट बोलने की आवाज भी इस टाइप से सुनाई देती है हमें कि हमें लगता है कि कोई इंसान चिल्ला रहा है और रो रहा है। अब एक क्लिप स्टार्ट हो गया, उसको देखिए और खुद समझिए कि क्या है वो। तो अब मिल चुका है आपको अपने दोनों सवालों का जवाब कि वो रोने की आवाज हाइना और बाकी जंगली जानवर, बंदर वगैरह, इन सबको मिक्स करके ऐसी आती थी कि हमें लगता था कि कोई इंसान रो रहा है या चिल्ला रहा है। और एएसआई का बोर्ड का जवाब भी आपको क्लियर हो चुका। क्या रानी रत्नावती यहाँ रहती थी? क्या तांत्रिक सिंघिया आसपास है हमारे? मुझे कोई भूत नहीं मिला। तो आप क्या मेरे साथ भूत घूमेंगे? आपको भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ लंगूर, मोर और सियार, हाइनाज और पैंथर मिलेंगे, और मैं मिलूंगा। कोई भूत नहीं मिलेगा।